हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो खिलाफत आंदोलन था वो 1919 में हुआ था। यह आंदोलन ओटोमन जो साम्राज्य था ना, जो टर्की ने क्या किया था, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उस टाइम जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़े थे वो। तो वहां था ओटोमन साम्राज्य टर्की में। जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टर्की के साम्राज्य को खत्म कर दिया और वहां के जो खलीफा थे उसको रिमूव कर दिया वहां से, पावर से। तो उसके कारण मुस्लिम क्या है, भड़क गए थे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। वो जो खलीफा को ये मुस्लिम अपना सर्वोपरि मानते थे। तो भारत में क्या है, ये जो आंदोलन हुआ था मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट किया था। लेकिन खिलाफत आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था उसके पीछे एक बैकग्राउंड था, क्योंकि इंडिया की जो सिचुएशन थी, इकोनॉमिक सिचुएशन उस टाइम बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वर्ल्ड वार खत्म हुआ था और उस टाइम रोलेट एक्ट भी आया हुआ था जो ब्लैक कानून था। तो पंजाब में मार्शल लॉ लगा था, जो जिससे कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जलियांवाला बाग हुआ था उसमें क्या था, जो जनरल डायल थे उसने जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें तो बोला था कि ये मतलब कि डायर इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब एक रिपोर्ट छपी थी मॉर्निंग पोस्ट नाम के अखबार में, कि उसको जब वो जनरल डायर अपने देश में गया था तो उसको 30,000 पाउंड मिले थे वहां पे जाने पे। तो इस तरीके से क्या है, देश में ऐसे माहौल बन गया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। और जो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, तो तब भी हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। तो मुस्लिम अकेले ब्रिटिश का सामना नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता दोनों के बीच में ज्यादा गहरी हो चुकी थी। तो इंडिया में कौन कौन से जिसने स्टार्ट किया था खिलाफत आंदोलन, वो थे मोहम्मद अली शौकत अली, मौलाना आजाद, हसरत मोहानी। और गांधी जी को इसका ये लिखा है, ये 1919 में हुआ था। और शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद और अजमल खान और हसरत मोहानी। और क्या हुआ कि एक 1900 नवंबर 1919 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में। उसमें ब्रिटिश का बॉयकॉट बहिष्कार करना बोला गया था और गांधी जी को इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया था ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का। तो और अमृतसर में एक कांग्रेस हुई थी 1919 में जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। उसने भी खिलाफत आंदोलन का साथ दिया था। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था और उन्होंने इसमें अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी, मतलब कुछ माहौल बना देश में, इस चीज का वातावरण बना था। लेकिन मोपला जो दंगे हुए वो हुए थे केरल में। वहां उसकी वजह से सांप्रदायिक माहौल हो गया और ये जो आंदोलन था वो थोड़ा फीका पड़ने लग गया। और एक मई 1920 में मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई, जिसमें जो टर्की के द्वारा साइन की, उसमें डिसमेंबर्ड मतलब कि टर्की को पूरी पूरी तरह विखंडित कर दिया गया था। और वहां का जो नेता खलीफा था उसको बदल के वहां पे और नेता को बना दिया गया था। तो इस तरह खिलाफत आंदोलन की वजह से इसका जो समर्थन मिला वो हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जिसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं। और फरवरी 1920 में क्या है, हिंदू मुस्लिम दोनों एक डेपुटेशन भेजा गया जो वायसराय से मिला था ये खिलाफत के इशू के उसमें ग्रेवेंसीज में। लेकिन उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकला। जून 1920 में एक ऑल इंडिया जो सब पार्टी थी मिलके, कांग्रेस थी जिसमें मुस्लिम लीग थी, सब इलाहाबाद में मिले और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का सलाह दी। लेकिन 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसी दिन को हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसी दिन फॉर्मली या स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने इसमें बोला कि जो स्वराज है ना वो 1 वर्ष के भीतर हम प्राप्त कर लेंगे।
स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय और सीआर दास जो थे, इसमें कुछ हिचकिचाहट थी, वो डर रहे थे। लेकिन बाद में जो नागपुर कांग्रेस हुई थी 1920 में, दिसंबर 1920 में, उसमें सीआर दास ने इसका प्रस्ताव रखा था असहयोग आंदोलन का। लेकिन एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्रपाल, वे इससे कांग्रेस से अलग हो गए और इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है वो भी अलग हुए, उन्होंने एक अलग पार्टी बना दी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। और जो उसके बाद आता है, इसमें क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबसे पहले जो गिरफ्तार हुए वो सीआर दास, जो पहले हिचकिचा रहे थे लेकिन बाद में पार्टिसिपेट किया गया उन्होंने, सीआर दास और उनकी जो वाइफ थी बसंती देवी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इस आंदोलन के क्या है, अलग अलग चरण थे। जैसे डिफरेंट स्टेज थे। पहला था उपाधियों का त्याग करना, जो सरकार द्वारा उपाधि मिली है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे, शिक्षण संस्थान थे, उनका त्याग करना, अदालतों का त्याग करना, सरकारी नौकरियों का त्याग करना। और अंतिम चरण में बोला गया था कि लगान की जो अदायगी है ना, वो नहीं की जाएगी। जैसे इसमें जमुनालाल बजाज थे, जो ऑनरी मजिस्ट्रेट का पद था उन्होंने अपनी राय बहादुर का उपाधि और ऑनरी मजिस्ट्रेट का जो पद था उससे इस्तीफा दे दिया। 80,000 90,000 विद्यार्थियों ने शिक्षण संस्थान त्याग दिए और उसको पढ़ाने के लिए लगभग 800 या 900 नेशनल कॉलेज स्थापित किए गए। जैसे उसमें क्या क्या डिफरेंट लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, आचार्य नरेंद्र देव, सियाल दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी आईसीएस थे, उन्होंने अपने आईसीएस से, इंडियन सिविल सर्विसेज थे, उससे इस्तीफा दे दिया और प्रिंसिपल बन गए नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता के। जामिया मिलिया की स्थापना की गई अलीगढ़ में। काशी विद्यापीठ की स्थापना की, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, बिहार विद्यापीठ, और ऐसे करके क्या है, इंडियन जो कॉलेज या स्कूल थे वो स्थापित किए गए थे। और कई जो लॉयर्स थे, जो वकील थे, उन्होंने इस चीज से अपना इस्तीफा दे दिया था। जैसे जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सियाल दास, सी राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद। और इसमें क्या है, कुछ जगह पे जैसे सरकार को कर मतलब कि टैक्स नहीं दिया गया। जैसे चिरारा पिलारा और पेंडिनाडु आंध्र प्रदेश, या गंटूर जिसे बोलते हैं यहाँ पे। और एक है जो बंगाल में मिदनापुर एक जगह है, वहां पे टैक्स नहीं दिया गया था। और जो अली ब्रदर्स थे, अली बंधु जो थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, उन्होंने मुस्लिम को बोला कि वो आर्मी से रिजाइन कर दे। इसके लिए उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, क्योंकि वो इस तरह ऐसे उनको भड़का रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार क्यों कर लिया था, क्योंकि वो मुस्लिम लोगों को आर्मी से रिजाइन करने की सलाह दे रहे थे। एक स्वराज फंड स्थापित किया गया था, जिसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए थे। इस आंदोलन में सारे जो क्रांतिकारी थे वो भी शामिल हुए। और साहित्य जो था, उसको इसका गहरा प्रभाव पड़ा। साहित्य लोगों ने मतलब ऐसे तो पार्टिसिपेट किया ही, लेकिन लोगों ने अपने लिखने के साथ में भी अपने पार्टिसिपेट किया। मद्रास जो चेन्नई वाला जो एरिया था, उस वहां के लोगों ने वहां ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, और वो जो आंदोलन था बाल ये वाला, वहां ज्यादा प्रभावी नहीं था। लेकिन जो गांधी जी और जो रीडिंग उस टाइम के वायसराय थे, वो 1921 में मिले थे, लेकिन उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकला। असम में स्ट्राइक हुई, जैसे टी प्लांटेशन वालों की स्ट्राइक हुई, और जो चाय के बागान में काम करते हैं उन्होंने स्ट्राइक की। और वहां पे जो स्टीम सर्विसेज, जो रेलवे के लिए और कर्मचारी थे, उन्होंने स्ट्राइक की। और वहां का नेतृत्व जे सेन गुप्ता ने किया था। ये जे सेन गुप्ता एक प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने वहां का नेतृत्व किया था। लेकिन 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी, जिसको पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, वहां एक घटना घटी। और वो क्या था
एक तरीके से वो उन्होंने वायलेंस किया वहां पे। मतलब कि जो 12 पुलिसकर्मी थे, पुलिस वालों को जो उनकी पुलिस चौकी जला दी गई और 22 पुलिसकर्मी उसमें जल गए थे। तो इसके कारण गांधी जी ने इस कहा कि इसमें नॉन वायलेंस का बोलते थे, लेकिन उन्होंने वायलेंस कर दिया वहां पे। वो वायलेंस करने की वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो उसके स्थगन से जैसे मोतीलाल नेहरू, सियाल दास, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने इसका विरोध किया और गांधी जी को इसके लिए 6 वर्ष की सजा हुई थी। और उस टाइम जो जिन्होंने सजा दी उसको उन्होंने न्यायाधीश थे CN ब्रूमफील्ड। CN ब्रूमफील्ड। और जो आंदोलन के बाद क्या हुआ, कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक तरफ हो प्रो चेंजर और एक तरफ हो नो चेंजर। प्रो चेंजर जो थे उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे काउंसिल का, जैसे सियाल दास और मोतीलाल नेहरू थे। और जो दूसरे थे, जो नो चेंजर थे, उसमें जो बहिष्कार करने वाले गांधी जी था और सरदार पटेल और सी राजगोपालचारी और मौलाना आजाद नो चेंजर में शामिल थे। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और खिलाफत स्वराज पार्टी। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।